नाउ वी सी अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अभी एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या है कि वाटर जो है ये ऐसा लिक्विड है कि इट शोज अ डिफरेंट बिहेवियर देन द अदर सब्सटेंसेस, तो इसी को बोला जाता है एनोमलस। तो अभी ये डिफरेंट बिहेवियर क्या है वो हम देखते हैं। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड। कोई भी लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो क्या करता है वो, इट गेट एक्सपांडेड, एंड व्हेन इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप उसको जब कूल करते हो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। However, water shows a special and exceptional behavior. If we heat a water from 0 to 4, अभी exceptional behavior क्या है? Why water shows a different behavior here? So what different behavior it is showing? When you heat the water from 0 to 4, it contracts instead of expanding. This is a very important line here. What we can say, whenever you are heating a water from 0 to 4, क्या होता है वो? When you, it shows if we heat a water from 0 to 4, it what contracts. एक्चुअली उसने क्या करना चाहिए, जब आप हीट करते हो तो उसने क्या करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to 4 में वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ व्हाट, एक्सपांडिंग। सो एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम इज व्हाट, मिनिमम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 डिग्री पे वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन हो रहा है। देन इफ अ वाटर इज हीटेड फर्दर, अगर 4 डिग्री के आगे जब उसको हीट करते हो देन इट बिहेव्स नॉर्मल, मतलब हीट करने के बाद एक्सपांड होना चाहिए, तो आफ्टर 4 इट एक्सपांड्स, ओके, एंड इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन द टेम्परेचर, तो ये जो वाटर का बिहेवियर है between which temperature range, between 0 to 4 degree, it is called what, anomalous behavior of water, okay। तो इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप ग्राफ देख सकते हो। तो इस ग्राफ में क्या दिया है, हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस में हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है वाटर का। तो सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप वाटर को हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ पे 0 to 4 में वॉल्यूम क्या हो रही है, वाटर की कम हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, ओके, एंड आफ्टर 4 क्या हो रहा है, जब आप उसको हीट कर रहे हो इट्स वॉल्यूम इज व्हाट, इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, यहाँ पे 0 to 4 में ये जो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ओके। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर है, तो एनोमलस बिहेवियर के लिए हम एक डायग्राम है यहाँ पे, आप इसको हम बोलते हैं होप्स अपैरेटस। तो एनोमलस बिहेवियर को समझने के लिए हम इस अपैरेटस का यूज करेंगे। तो ये अपैरेटस में क्या क्या दिया है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। सो इन होप्स अपैरेटस वी हैव वन सिलेंडर इन द मिडल। तो ये सिलेंडर जो है, इसके बाजू में आप एक ट्रोव देखोगे जिसमें हमने क्या लिया है, फ्रीजिंग मिक्सचर लिया है। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम आइस और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। तो इस ट्रो में हमें फ्रीजिंग मिक्सचर को लेना है। बाद में यहाँ पे आप दो टेम्परेचर्स, दो थर्मोमीटर देख सकते हो, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है। तो दोनों के यहाँ पे टेम्परेचर्स भी लिखे 0 and 4। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने कंटेनर लिया है, जहाँ पे जो ये फ्रीजिंग मिक्सचर है इसमें से अगर कोई लिक्विड बनता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है। तो अभी इसका जो वर्किंग है वो वर्किंग हम यहाँ पे समझ। नाउ विल सी द वर्किंग ऑफ द होप्स अपैरेटस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर। यहाँ का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम कूल, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। यहाँ पे जो भी वाटर पार्टिकल्स होंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम होता है तब डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो व्हेन वॉल्यूम बिकम लेस देन योर डेंसिटी बिकम्स मोर। सो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एंड द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो भी वाटर पार्टिकल्स है दे विल मूव व्हाट, डाउनवर्ड। देन the lower thermometer T1 shows a rapid fall in a temperature and this continues till the temperature of water becomes what, 4। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, it will decrease, and ये कहाँ तक होगा, 4 डिग्री तक ये टेम्परेचर कम होती जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, when the temperature of water starts decreasing below 4, अब 4 के नीचे क्या होगा, water will behave in opposite manner। मतलब यहाँ पे वाटर में क्या होना चाहिए था, it should contract, but
बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बिलो 4 वाटर विल स्टार्ट व्हाट एक्सपांडिंग। तो यहाँ पे वाटर का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस then your density will be what, less, because volume and density they are in opposite relation. So as यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, then density will decrease, और यहाँ पे ये जो वाटर है वाटर विल शिफ्ट अप, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्मामीटर 2 है उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, और कब तक कम होगा, इट विल बी रीचिंग टिल व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस, और जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे रीच होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आइस दिखाई देगा, लेकिन नीचे क्या होगा, पूरा पानी होगा, जो कौन से टेम्परेचर पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। बाद में क्या होगा, बाद में अगेन T1 विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड देन T1 विल ऑल्सो स्टार्ट रीचिंग टू द 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फिनोमिनन है, इसी फिनोमिनन को बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये एनोमलस बिहेवियर का एक गुड एप्लीकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कोल्ड रीजन में, तो आप देख सकते हो कि वो जो लेग्स होती है, वो लेग्स के ऊपर यहाँ पे आइस की लेयर फॉर्म होती है, लेकिन उसके नीचे जो भी फिशेस वगैरह होते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, दे कैन वो यहाँ पे लीव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो पानी होता है वो पानी कौन सा टेम्परेचर पे होता है, इट इज एट द 4 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बहुत सारी जो भी स्नोवी कंट्रीज होती है वहां पे आप देख सकते हो कि फ्रोजन लेग्स है, लेकिन फ्रोजन लेग्स के नीचे क्या होता है, पानी वहां पे स्टोर्ड रहता है, जहां पे ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।